पाकिस्तान क्राइसिस में है, पाकिस्तान मुश्किल में है, पाकिस्तान हमजहत बुरानों में मुब्तला है और इसकी सिर्फ एक वजह है कि यहाँ आइन पे अमल दरामद नहीं होता, यहाँ पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनने नहीं दिया जाता, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान तन्हाई की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। हमने कौन सी बात छुपानी है, कौन सी बात आपकी चुपती है? आपको अगर नेशनल सिक्योरिटी अजीज थी, आप तमाम पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाते, 2 दिन 3 दिन मुसलसल उस पर बात करते और ईमानदारी से हम कोई पागल नहीं हैं, कोई पागल नहीं है कि अपने फौजियों को गालियां दें, हम कोई पागल नहीं है कि अपनी एजेंसियों को गालियां दें। आप बर्बाद कर रहे हैं इस फौज को, आप बर्बाद कर रहे हैं इनकॉम्पिटेंट एजेंसियों को। कोई शरीफ जर्नल, कोई शरीफ जज, कोई शरीफ जर्नलिस्ट, कोई शरीफ माँ, कोई शरीफ बहन पाकिस्तान में हाथ पे कुरान पे हाथ रख के कह दे कि ये जो इंतखाबात हुए ये ठीक हुए। जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है और वो वजूहात भी आपको पता हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की ये हालत है। मैं बोलना नहीं चाहता था, वहाँ बैठ के मैं तकारीर सुन रहा था लोगों की। जुनैद अकबर ज़िम्मेवार आदमी है तारीख़ इंसाफ का, उसने ईमानदारी से जो कुछ वो फील कर रहा था उसने वो बयान दिया। जब वो बैठा तो असम्बली का स्पीकर बोलने लगा कि जुनैद, नाम तो नहीं लिया, कि जुनैद अकबर अगर आप नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में होते तो आप ये बातें फलाने साहब को सुना देते। ये कुर्सी जिस पे स्पीकर बैठता है ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस की कुर्सी है। इसकी जिम्मेवारी अपने अरकान का दिफा करना होता है, ये किसी और इदारे का तर्जुमान नहीं है। जिस सिक्योरिटी को उसकी मीटिंग की स्पीकर साहब या हवालदार साहब मेरा दोस्त जिक्र कर रहा है, कौन सी सिक्योरिटी की मीटिंग? पाकिस्तान क्राइसिस में है, पाकिस्तान मुश्किल में है, पाकिस्तान हमजहत बुरानों में मुब्तला है और इसकी सिर्फ एक वजह है कि यहाँ आइन पे अमल दरामद नहीं होता, यहाँ पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनने नहीं दिया जाता, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान तन्हाई की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। जुनैद अकबर ने जो कुछ कहा ये उसकी बेहतरीन अपनी फीलिंग थी। स्पीकर कहता है कि आप लोग नहीं आए, हम क्यों आते? आपने 10 आदमियों को बुलाया या 20 आदमियों को, 5 आदमी तारीख़ इंसाफ के, 10 आदमी पीपल्स पार्टी के, 18 आदमी पीपल फलानी पार्टी के, मुस्लिम लीग के। आर दे ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान? ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। अगर किसी ने कॉन्फ्रेंस बुलानी है तो सारी असम्बली में मेंबर उसमें मौजूद होंगे, उसमें तमाम सेनेटर मौजूद होंगे, उसमें तमाम मेंबर मौजूद होंगे। एंड देन वाई अंडर कैमरा? हमने कौन सी बात छुपानी है, कौन सी बात आपकी चुपती है? आपको अगर नेशनल सिक्योरिटी अजीज थी, आप तमाम पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाते, 2 दिन 3 दिन मुसलसल उस पर बात करते और ईमानदारी से हम कोई पागल नहीं हैं, हम कोई पागल नहीं है कि अपने फौजियों को गालियां दें, हम कोई पागल नहीं है कि अपनी एजेंसियों को गालियां दें। आप बर्बाद कर रहे हैं इस फौज को, आप बर्बाद कर रहे हैं इनकॉम्पिटेंट एजेंसियों को। कोई शरीफ जर्नल, कोई शरीफ जज, कोई शरीफ जर्नलिस्ट, कोई शरीफ माँ, कोई शरीफ बहन पाकिस्तान में हाथ पे कुरान पे हाथ रख के कह दे कि ये जो इंतखाबात हुए ये ठीक हुए। आपने कहते हैं हम दहशतगर्दी के खिलाफ बात करना चाहते हैं, दहशतगर्दी क्या होती है? आपने 9 बजे के बाद इलेक्शन के दिन 23 करोड़ इंसानों को दहशतगर्द किया। आपने अपने मुल्क के इदारों के गलत इस्तेमाल की वजह से, उस पर हमें गिला है इदारों से, चाहे फौजी हों चाहे सिविलियन हों। आप पाकिस्तान की फ़ौज हैं, आप पाकिस्तान की एजेंसियां हैं, आप पाकिस्तान की पुलिस हैं, आप पाकिस्तान के जजेस हैं। आप अफराद व अशखास या पार्टियों के ताबे नहीं हैं। आप ये काम न करें। पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान बर्बादी के उस पर खड़ा है। अगर कोई दहशतगर्दी है तो पहली दहशतगर्दी यही हुई है
जो इलेक्शन के दिन हुई, जिसमें 23 करोड़ इंसानों की राय का मजाक उड़ाया गया, जिसमें लोगों को डराया गया। अब कहते हैं अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पीपल पार्टी के ईमानदार अरकान से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दूसरी पार्टियों से कि खुदा के लिए मिल बैठ के कलेक्टिव विजडम से इस 2 नंबर की हुकूमत से पाकिस्तान की गुल खलासी करें। 4 महीने में एक अच्छा बेहतरीन खुद मुख्तार इलेक्शन बनाएं, कमीशन बनाएं। 4 महीने में खुदा का हाजिर और नाजिर जानकर इस पार्लियामेंट से लोगों की वो कराएं, इलेक्शन कराएं, जो जीता है जिंदाबाद। मेरा गिल्ला है अगर वाकई, और मेरा यकीन है कि तहरीक इंसाफ का हर मेंबर, तहरीक इंसाफ का हर दोस्त, तहरीक इंसाफ का हर सेनेटर चाहता है कि इमरान खान आज़ाद हो। अगर इमरान खान की पार्टी वाकई चाहती है कि इमरान खान आज़ाद हो, तो उसके लिए शर्त यह है, चाहिए ये कि हम इस 2 नंबर पार्लियामेंट की उन तमाम कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दें जिनका चेयरमैन इस हुकूमत का आदमी हो। अगर वो चाहते हैं कि इमरान खान आज़ाद हो, हमें उन तमाम कमेटियों से निकल जाना चाहिए जिनकी चेयरमैनशिप शहबाज एंड कंपनी के पास है। दूसरी बात, अगर हम चाहते हैं कि हम वाकई इमरान खान को आज़ाद करना चाहते हैं, वी मस्ट मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द स्पीकर। ये स्पीकर नहीं है, ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं है, ये तमाम तमाशे का स्पेयर हेड है। इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो तहरीक इंसाफ के पास वो ताकत है, इतने हाथ वो खड़े कर सकते हैं कि इस पे बहस करें। तीसरी, अगर वो इमरान खान को रिहा करना चाहते हैं, दे मस्ट कॉल यहाँ बाहर 45 फार्म के असम्बली मेम्बरान की असम्बली बुलाएं, वहाँ हाजिरी दें और सब यहाँ बात करें, और उन्होंने जो गलत इक़दाम किए हैं, जो गलत तरामीम किए हैं, यहाँ हम बैठ के उनको रिजेक्ट करें। 45 नंबर की मेम्बरान, इमरान खान के पास इस वक्त 100 से ज़्यादा कौमी असम्बली के मेम्बर हैं, हम मिला के तकरीबन 110 115 हो जाते हैं। उसमें सेनेट इस्तेमाल कर दें, 150 के करीब हमारी पार्लियामेंट बन जाती है। हम यहाँ पार्लियामेंट में जाएं, उनके साथ ना बैठें। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ नवाज शरीफ से कि मेहरबानी कर अपनी खामोशी तोड़ें। पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील न हो, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खामोश बैठें, या पीपल पार्टी के लोग, या जमात इस्लामी के लोग, या दूसरी पार्टियों के लोग। वक्त का तकाजा ये है कि हम सब मिल जोड़ के इस पार्लियामेंट को, आज राजा जी जिस टोन में बोला, ठीक बोला, ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के तमाम 25 करोड़ इंसानों की नुमाइंदा पार्लियामेंट है। पाकिस्तान की तमाम पॉलिसियाँ इस पार्लियामेंट से निकलनी चाहिए। हम हमारे इदारों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आइन में जो फ्रेम है उसमें रहे, आए इकट्ठे मिलकर अपने उसको निकालें, वरना मारदार से क्या होगा? किन को मारेंगे आप? किन को मारेंगे? लोग आपसे पूछेंगे। दुनिया को पता है कि जिस हुकूमत को आप सपोर्ट कर रहे हैं, यह हुकूमत इलिजिटिमेट है, गलत है, दहशत और बदमाशी के नतीजे में वो ज़हूर में आई है। अगर मैं इमरान की पार्टी की जगह होता, मैं बिल्कुल खारिजी सफ़ीरों को बुलाता और उनसे कहता कि जो कुछ ये हुकूमतें कर रही हैं उसके हम जिम्मेवार नहीं हैं, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कल IMF आएगी, पता नहीं हमारा क्या कबाड़ा कर देगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तहरीक इंसाफ के साथियों से कि मेहरबानी करें, सोचें अपनी सियासत के। बहुत वक्त गुजर गया, 16 महीने गुजर गए। इलिजिटिमेट नाजायज़ हुकूमत लगी हुई है, फैसले कर रही है। वो स्पीकर बोल रहा है, जी जुनैद अकबर अगर आप फलानी मीटिंग में आए होते। जुनैद अकबर किस मीटिंग में आता? आपने 500 की पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से 50 आदमियों को बुलाया। इनमें क्या सुरखाब का फल है? कौन सा सुरखाब के फल लगे हुए हैं कि आप महमूद को बुलाते हैं, बाकी पार्लियामेंट को नहीं बुलाते हैं? सारी पार्लियामेंट को बुलाएं, आर्मी चीफ भी आए, तमाम इदारे आएँ, जजेस आएँ, और हम सब मिल बैठ के सर जोड़ के इस मुल्क के बचाने की कोशिश करें। और बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आइन का बोलबाला होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, हर इदारा अपने फ्रेम में होगा,
پارلیمنٹ اپنے فیصلے کرے گی. انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں میں اتنی اہلیت ہے کہ وہ اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالے. گاڈ بلیس یو. سوال لے لے